भैया बहनों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा ओम का नियम। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विभवांतर क्या है, चालक अचालक क्या है, एम्पियर की परिभाषा, इन सब पर जो हम आज प्रकाश डालेंगे। विद्युत धारा, पहले हेडिंग है विद्युत धारा किसे कहते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बल का अनुभव होता है। इलेक्ट्रॉन उस बल के द्वारा निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते रहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल होगा। वैद्युत बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर बल आरोपित होता है और फिर इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं, जिससे चालक से होकर धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा देखिए, इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा ए सिरे से बी सिरे की ओर दिखाया गया है। इसके विपरीत धारा की दिशा होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। I बराबर आवेश Q बटे समय को T से। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। यदि हम किसी तार में धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तार को कई बार मोड़ दिया जाए फिर भी धारा के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर दूसरा है, इसी में एम्पियर की परिभाषा। विद्युत धारा का मात्रक पहले लिख लें। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, जैसे आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक है सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे हम कहते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब हम एम्पियर की परिभाषा पढ़ें। एम्पियर की परिभाषा क्या है? निर्वात या वाय में दो समांतर तार हैं, निर्वात या वाय में दो समांतर तार हैं जिनमें धारा का प्रवाह I1 I2 है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। निर्वात में दो समांतर तार जिनमें I1 I2 धारा का प्रवाह होता है, ये तार एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। तार की लंबाई L है, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र होता है धारा बलिया ब्रह्मी 0.2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L के। समांतर रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल यह बराबर μ 0.2 पाई I1 I2 बटे R के। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बटे L बराबर, इसे अगर लिखें तो F बटे L बराबर μ 0.2 पाई I1 I2 बटे R के। यदि L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर और I1 I2 बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर, तब बल F बटे L का मान 1 मीटर है। F बटे L का मान जो होगा μ 0 का मान होता है 4 पाई 10⁻⁷ बटे 2 पाई, यहाँ पे रखते हैं 1 गुणे 1 बटे R बराबर 1 मीटर। जब इसको हम हल करेंगे तो 2 पाई, यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। यदि दो समांतर तारों में, अब परिभाषा ध्यान सुनेंगे, एम्पियर की परिभाषा क्या है? निर्वात या वाय में दो समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उसमें समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। समान प्रबलता विद्युत धारा में I बराबर 1,
समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। निर्वात या वाय में दो समांतर तारों में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। एम्पियर की परिभाषा हो गई। फिर आगे विद्युत चालक, अचालक तथा अर्धचालक। यहाँ जैसे हम जानते हैं विद्युत चालक वही पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अर्थात जिनसे धारा का प्रवाह होता है, जिनसे आवेश का प्रवाह होता है, उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत चालक जैसे है तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि पदार्थ जो है ये विद्युत चालक कहलाते हैं। वही पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों की अधिकता होती है, जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं, विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है। ध्यान देंगे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ऐसे चालक पदार्थ का नाम बताए जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की चालकता जो है सबसे अधिक होती है। फिर दूसरा है अचालक, विद्युत अचालक इसे कहते हैं। विद्युत अचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों का अभाव होता है, जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। देखिए बिजली जोड़ने वाला व्यक्ति जो है बिजली कर्मचारी अपने हाथों में दस्ताने पहनता है, वह दस्ताने किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। तो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, दूर से सूखी लकड़ी से ही खुले तारों को स्पर्श करते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों का अभाव होता है, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहते हैं। फिर है तीसरा है अर्धचालक पदार्थ। इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आजकल इसकी उपयोगिता बहुत है। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम, अचालक पदार्थों से अधिक होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। जैसे कि पहला था कि विद्युत चालक पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे चालकता घटती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। विद्युत चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पे क्या होता है? चालकता घटती है। और विद्युत अचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक को अधिक गर्म करें तो प्लास्टिक गलने लगता है। और अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीई, कार्बन भी आता है। ये सब अर्धचालक पदार्थ हैं। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसी में अगली हेडिंग है विद्युत धारा तथा विभवांतर का मापन। विद्युत धारा और विभवांतर का मापन कैसे करते हैं? तो चित्र में ध्यान से देखिए, दो चित्र बने हुए हैं। पहला है विद्युत धारा मापन के लिए चित्र बना है, दूसरा है विभवांतर के लिए। इसको हम जानते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए जिस भौतिक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम विद्युत अमीटर कहते हैं। जहाँ बोर्ड लगा होता है वहाँ पे देखिए दो घड़ियाँ लगी होती हैं, एक अमीटर होता है, दूसरा वोल्टमीटर होता है। अमीटर वह भौतिक यंत्र है जो विद्युत धारा की माप करता है। इसको कैसे जोड़ते हैं? इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए सेल है, सेल के साथ कुंजी है और सेल के धन सिरे के साथ एक प्रतिरोध R जुड़ा है। इसी प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में अमीटर जुड़ा होता है जो कि परिपथ में बहने वाली धारा की माप लेता है।
तो पूछा जाता है कि अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा है विभवांतर। विभवांतर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? विभवांतर की माप कौन करता है? विभवांतर की माप वोल्टमीटर की सहायता की जाता है, जिसकी सहायता से विभव को मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है, उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। यह परिपथ के साथ समांतर क्रम में जुड़ता है। यह परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में। यह देखिए बैटरी है और कुंजी है, ये प्रतिरोध R1 और इसी के साथ एक वोल्टमीटर जोड़ा गया है। तो वोल्टमीटर के साथ एक उच्च प्रतिरोध R2 जोड़ करके इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसकी विशेषता होती है कि जो अमीटर होता है यह निम्न प्रतिरोध वाले धारा मापी कहलाता है। अमीटर क्या कहलाता है? निम्न प्रतिरोध वाला धारा मापी कहलाता है, और वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध वाला धारा मापी कहलाता है। अगला हेडिंग है, इसी में है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम के नियम से यदि किसी, ओम का नियम है यदि भौतिक अवस्थाएं ना बदले, यदि भौतिक पर्यावरण न बदले, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। तो एक बार परिभाषा पे ध्यान से देंगे। ओम के नियमानुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? ताप, दाब, आयतन, ये वातावरण का ताप है, दाब वायु का दाब है, और वायु का घनत्व, आयतन इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I के, या V/I बराबर R लिखते हैं। R क्या है? एक नियतांक कहलाता है। V/I बराबर नियतांक, और इस नियतांक को R लिखा जाता है। यह हम इसे सारते V बराबर I R। R क्या है? जहां R एक नियतांक है, R को हम परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या कहते हैं? परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम यह हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। एक बार ध्यान सुनेंगे। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, जैसे ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I की अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I के, V/I बराबर R के, या V बराबर IR, इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम में एक ग्राफ है, तो ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। V और I के बीच ग्राफ सीधी रेखा आता है। जैसे V है, वोल्टमीटर को x अक्ष में, इसे वोल्ट कहते हैं, x अक्ष में, और धारा I को y अक्ष में दर्शाया जाता है। धारा I y अक्ष में है, और वोल्टमीटर और धारा के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वोल्ट का मान और धारा का मान डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, और फिर इनके बीच जब हम ग्राफ प्राप्त करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है इस तरह से। इससे ओम का नियम सिद्ध हो जाता है। धारा वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने पर ही धारा का मान बढ़ता है, इसलिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। ओम का नियम सभी चालक पदार्थों के लिए सत्य है। ओम का नियम सभी चालक पदार्थों के लिए सत्य है। ओम का नियम अचालक पदार्थों के लिए सत्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए जो डिजिटल परिपथ हैं उनके लिए ओम का नियम सत्य नहीं है। केवल AC परिपथ के लिए ओम का नियम सत्य है। अब हम अगले वीडियो में प्रतिरोध से संबंधित सूत्र और उनके कुछ आंकी प्रश्न बताएंगे। भैया बहनों, वीडियो को सब्सक्राइब करके इसको एक से अधिक बार देखें और किताब से अपना नोट्स बनाते चलें।